तेज आंधी और पानी ने एक दूसरे से मानो होरसी कर ली थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। ठंडी हवा बदन को सूत्र सा किए दे रही थी। तभी होटल के अंदर थरथर कांपते किसी दंपत्ति ने प्रवेश किया और कमरे की मांग की। पर यहाँ तो पूरा होटल भरा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, बैरे ने विनम्रतापूर्व कहा। निराश दंपत्ति कहने लगे, हमें पता होता कि फिलडेल्फिया के सभी होटल इतने भरे रहते हैं तो पहले से ही स्थान रिजर्व करा लेते। हर होटल में यही उत्तर हमें मिला है। अब हम जाएं भी तो जाएं कहाँ? युवक बोला, इस तूफान और सर्दी में बाहर आप कहाँ भटकेंगे? यदि आप बुरा न माने तो मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। और तुम कहाँ रहोगे? दंपति ने पूछा। मेरी कोई बात नहीं, मैं तो होटल का बैरा हूं। रात में मुझे जगने की आदत है। कहीं भी रात बिता दूंगा, युवक ने कहा और दंपत्ति को अपने कमरे में ले जाकर ठहरा दिया। उनकी सुख सुविधा की सारी सामग्री इकट्ठी करके कड़ाके की उस सर्दी में स्वयं कष्ट सहते वह बाहर निकल गया। बरामदे में पड़ी एक मेज पर उसने अपना बिस्तर लगाया और तूफान के झोंकों में रात भर सोने का प्रयास करता रहा। सुबह जब तूफान और वर्षा कुछ कम हुई तो दंपत्ति ने उस युवक को काफी धनराशि देनी चाहिए। पर गरीब बैरे ने धन लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया और बोला, आप उस समय आपत्ति में पड़े थे और कहीं आपको स्थान न मिलता, इसलिए मैंने आपकी सहायता की थी। यह मेरा धर्म था। धन प्राप्ति की इच्छा से मैंने आपकी सहायता नहीं की, इसलिए मैं पैसे नहीं ले सकता। दंपत्ति लाचार होकर होटल से चले गए। लगभग 2 वर्ष बाद उस कर्मचारी को न्यूयॉर्क का एक टिकट और एक पत्र मिला। बुलाने वाले व्यक्ति न्यूयॉर्क के सुप्रसिद्ध धनाढ्य विलियम थे। युवक जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो विलियम वाल्डोफ ने उसका जोरदार स्वागत किया। एक शानदार होटल में उसे ले जाकर वे बोले, यह होटल विशेष रूप से मैंने आपके लिए बनवाया है। आज से आप इसके मैनेजर हैं। पर मुझ में तो इतनी योग्यता नहीं, युवक ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। आप में सज्जनता और परोपकार की भावना तो है। इस तरह के कार्यों के लिए वही सबसे बड़ी योग्यता है, धनिक ने युवक को गले से लगाते हुए कहा।